आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी एनएफटी है। एक यूनिक आईडी के साथ आपको एनएफटी मिलती है। आप जैसे ही नीचे जाएंगे दोस्तों, एक ब्लॉकचेन व्यू होगा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर चला जाएगा बाइनेंस, जहाँ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, जहाँ पर ये जो एनएफटी है वो मिंट की गई है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ ट्रांजेक्शन है। मैंने कब खरीदा था, 80 दिन पहले खरीदा था। मैंने क्या खरीदा है, लग्जरी वॉकर खरीदा है। ये सारे चीज दोस्तों आपको कहाँ मिलेंगे? ब्लॉकचेन पर मिलेंगे। दोस्तों मेरा बताने का मतलब ऐसा है, आज मैंने मार्केट में ऐसे कई लोगों को देखा है जिनका ये कहना है कि वो कंपनी आप उनको, वो जो कंपनी है उनको क्या दे रही है, एनएफटी दे रही है। और वहां जाके देखता हूँ तो मात्र एक पिक्चर होता है, एक फोटो होता है, उसका ब्लॉकचेन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उसके बावजूद भी लोग खुश हो रहे होते हैं कि उसने एनएफटी खरीदा है। तो दोस्तों अगर आपने एनएफटी खरीदा है तो वो एनएफटी कहीं ना किसी ब्लॉकचेन पर क्या होगा, वेरीफाई होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिस्टर मिंट आपको जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, एनएफटी दे रहा है। बल्कि वही मार्केट में कई लोगों को ऐसा देखा है दोस्तों, जो सिर्फ एक पिक्चर खरीद के ले आते हैं और उनको लगता है कि वो इस मार्केट से एनएफटी खरीदे हैं। ओके दोस्तों। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं, एनएफटी अगर बना होगा तो एनएफटी के बनने के पीछे कारण तो होगा। कारण ये है, जैसे मान के चलिए दोस्तों, आज आपको वर्चुअल वर्चुअल एसेट खरीदने हैं। ओके, मान के चलिए आपको एक पेंटिंग खरीदना है वर्चुअल तरीके से। तो आप जाएंगे और उस डिजिटली आप किसी पेंटिंग को खरीद लेंगे। तो होगा होगा क्या दोस्तों, आप उस डिजिटल पेंटिंग का कई कॉपी करके क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन वही फिजिकल में आप खरीदेंगे तो आपके पास एक ही फोटो होगा। जैसे आज पिकासो की फोटो की बात करूं तो कोई भी पिक्स जो है उनके एक सिंगल पिक है। लेकिन वही डिजिटल कई फोटो कॉपी उसके करे जा सकते हैं। इस कारण से दोस्तों, जैसे किसी ने मान के चलो कोई पिक क्रिएट किया या कोई कार्ड क्रिएट किया, कोई ये किया, कोई भी डिजिटल एसेट क्रिएट किया, उसके कई कॉपी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी पेंटिंग को अगर ब्लॉकचेन पर लिख दिया जाए तो क्या होगा, ब्लॉकचेन उसको कैसे बनाएगा? ये ब्लॉकचेन में एक पेंटिंग बनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या करता है, उसका यूनिक आईडी नंबर जनरेट करता है। जैसे आपने आपने हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या देखा, हमारे स्टेटमेंट में जो एनएफटी है उसमें एक यूनिक आईडी जनरेट हुए हैं। और यूनिक आईडी जो है, यही क्या बन जा रहा है, आपका एनएफटी बन जा रहा है दोस्तों। फिर इसकी कॉपी नहीं हो सकती। अगर हम कॉपी करने जाएंगे तो कॉपी हो भी जाएगी तो ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगी। और उसके जो कॉपी होंगे उसके अलग ही एनएफ आईडी नंबर निकल जाएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो पेंटिंग है वो क्या है, फेक है। तो ओरिजिनल इज ओरिजिनल और फेक इज फेक। तो ये दोस्तों ब्लॉकचेन में एनएफटी बनाने के फायदे सभी को नजर आएंगे। और दोस्तों जैसे आज एनएफटी की बात करूं तो एनएफटी में जो मेनली जो एनएफटी है दोस्तों, वो दो प्रकार के एनएफटी है। दो प्रकार के एनएफटी है। तो पहला जो प्रकार होगा दोस्तों एनएफटी का, वो है कोड बेसिस और दूसरा है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आइए दोस्तों समझते हैं कोड बेसिस जो एनएफटी है वो क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या होता है। दोस्तों हम पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस जो एनएफटी होती हैं उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जैसे कोई पेंटिंग हो गया, या कोई पंक्स हो गए, क्रिप्टो पंक्स होते हैं। या फिर जैसे अभी एक न्यूज आया था कि हरिवंश राय बच्चन का जो वो है, हरिवंश राय बच्चन का एक मधुशाला कविता है, जिसको कितना $10 लाख में सेल किया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो एनएफटी होते हैं दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनर चेंज होते हैं। मान के चलो मैंने एक पेंटिंग बनाया और मैंने उसको किसी और को सेल कर दिया। ये मान के चलो दोस्तों, मैंने एक पेंटिंग बनाया, इसको मैं किसी और को सेल कर दूंगा। और ये बंदा अगर इसको खरीद ले तो क्या हो रहा है, यहां से कॉन्ट्रैक्ट निकल के इस व्यक्ति के पास चला जा रहा है। और यही अगर किसी और को बेचे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है निकल के किसके पास चला जाएगा, थर्ड पर्सन के पास चला जाएगा। वैसे ही ये फोर्थ पर्सन के पास चला जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बदले हैं मात्र। अब इस जो एनएफटी के केस में क्या होते हैं दोस्तों, कभी भी जो फर्स्ट ओनर होता है उसको एक रॉयल्टी डिसाइड होता है। जैसे आज हम उसमें देख सकते हैं हमारा स्पोर्ट मिंट में, जो भी फर्स्ट ओनर होगा उसको एक रॉयल्टी डिसाइड होगा।
यदि उस एनएफटी को, उस खिलाड़ी के एनएफटी को अगर वो व्यक्ति किसी और को सेल कर दे, और वो जितने बार भी सेल होता जाएगा, तो जितने अमाउंट में सेल होगा उसका 2% जैसे है स्टेटमेंट में डिसाइड किया गया है, वो इस फर्स्ट ओनर को चला जाएगा। तो दोस्तों ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एनएफटी का आ, पर, जो साइन है वो। अब दोस्तों हम बात 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 करेंगे कोड बेस्ड एनएफटी का दोस्तों। सेकंड है हमारा कोड बेस्ड। कोड बेस्ड एनएफटी दोस्तों, इसको समझेंगे कि एक फंक्शन डिसाइड किया जाता है। मान के चलो हमने एक स्टेटमेंट का फंक्शन डिसाइड किया है। ठीक है, फंक्शन कैसा है कि आपने मान के चलिए हमें $1000 दिया है। अब $1000 में कंपनी आपको कहती है कि मैं आपको 15 MNT टोकन क्या करूंगा, दूंगा। कितने दिन तक? 365 दिन तक। मतलब दोस्तों इसमें कोड लिखा गया है। ये जो एसेट है, जो वर्चुअल एसेट है, इसमें ये कोड लिख दिया गया है कि ये सारे फंक्शन काम करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो ये क्या क्या है, कोडिंग किया गया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से काम करने की वजह से दोस्तों इसे क्या कहलाते हैं, कोड बेस एनएफटी कहलाता है दोस्तों। तो मेनली एनएफटी के दो ही प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज हम एनएफटी और सब के बारे में समझेंगे, और साथ ही दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको मेटावर्स में भी एंट्री करा के दिखाऊं। आज दोस्तों चीज़ें इतनी बदल रही हैं कि अगर हम अपने आप को नॉलेज नहीं देंगे, तो धीरे धीरे हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। आज दोस्तों जैसे कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या क्रिप्टो या ब्लॉकचेन भारत में लीगल है या इनलीगल है। काफ़ी सारे सवाल होते हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसे ऐसे कई कंपनियां के बारे में बता सकता हूं जो आज ब्लॉकचेन पर काम कर रही है, जिसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपनी है दोस्तों, जैसे मैं आज यूनियन बैंक की बात करूं दोस्तों, तो यूनियन बैंक आज टोटली मेटावर्स पे आ चुकी है। वही अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं दोस्तों, तो एचडीएफसी आज अपने जो एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है, उस सैलरी का 1% आज एचडीएफसी कॉइन में पे कर रहा है, और अपने खुद का कॉइन में पे कर रहा है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, आने में समय लगेगा। कई देश ने इसको वैलिड करके रखा है, लेकिन आप हमेशा समझ सकते हैं कि भारत हमेशा से हर चीज में पीछे रहता है। और पीछे रहने की वजह से आज इंटरनेट की भी अगर बात करूं दोस्तों, तो इंटरनेट के लिए भी आज सबसे पहले जो विरोध था ये का भारत का, वो यही था कि इंटरनेट जो है वो इस समाज के लिए अभिशाप है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो दोस्तों धीरे धीरे ये चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं मेटावर्स की तरफ। दोस्तों आप जैसे ही देख लीजिए कि मैंने मेटावर्स पे क्लिक किया, तो सबसे पहले चंद्रयान कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो टू फ्लाइंग हायर द ट्रैकुलर करके आया हुआ है। दोस्तों दोस्तों इसका मतलब ये है कि आज जो हम चंद्रयान से जो पिक भेज रहा है, चंद्रयान जो गया हुआ है चंद्रयान में, वो जो पिक भेज रहा है, वो सारे पिक आज दोस्तों मेटावर्स के थ्रू ही भेज रहा है। मतलब 360 व्यू पूरा पूरा वो भेज रहा है दोस्तों। तो ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन और इस टेक्नोलॉजी के कारण दोस्तों। दोस्तों ये है यूनियन का मेटावर्स, यूनियन बैंक का। आज दोस्तों यदि आपको यूनियन बैंक में एंट्री लेना है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप एक वेयर ग्लास लगाएंगे, ओके, वेयर ग्लास लगाएंगे, और आप अपने बैंक को विजिट कर सकते हैं अपने घर बैठे। आप अपने ट्रांजेक्शन सेटल कर सकते हैं, आप अपने बैलेंस जान सकते हैं दोस्तों। ऐसे मेरे पास यूनियन बैंक की अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो मैं अपने एक फ्रेंड से हेल्प लेना चाहूँगा। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें मोबाइल और ओटीपी लगता है। सर नमस्कार, मोबाइल नंबर बताइएगा सर अपना। 7898581226। ओके सर, ओटीपी जाएगा सर एक प्लीज़।
हम्म, दोस्तों देखिए, हम मेटावर्स में एंट्री करने वाले हैं। थोड़ा सा हाई डेफिनेशन वीडियोस होने की वजह से, टेक्नोलॉजी होने की वजह से दोस्तों थोड़ा टाइम लेता है, तो हम इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर विजिटर की संख्या देख लीजिए, 0036 में लगभग 3,67,801 लोगों ने अब तक यूनियन बैंक के मेटावर्स टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया है दोस्तों। दोस्तों आज मैं अगर बात करूं तो लगभग करोड़ों लोग यूनियन बैंक के कस्टमर होंगे, लेकिन फिर भी आप संख्या देख सकते हैं, 3,67,801। तो दोस्तों वो 3,67,000 लोग जो हैं वो ही इस मार्केट पे अपडेटेड हैं, और बाकी लोग सारे उसी वे पर काम कर रहे हैं जिस वे पर वो हमेशा से करते आए हैं। वो आज भी बैंक में लाइन लगाते हैं पासबुक प्रिंट कराने के लिए। तो दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी का पावर। जिसने इस टेक्नोलॉजी को समझा दोस्तों, वो आगे निकल गया। और हम भी मिस्टर मिन के साथ हैं दोस्तों। मिस्टर मिन का ट्रेंड चल रहा है, हम भी ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहे हैं, वेब 3 पर काम कर रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्दी हम लोग भी अपने ब्लॉकचेन जैसे ही तैयार करेंगे तो हमारे लिए भी इस मार्केट में मेटावर्स और गेमिंग, इन सारे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है दोस्तों। हम सभी बहुत ही करीब है इन सारे टेक्नोलॉजी के पास है। ये जब तक से ओपन हो रहा है दोस्तों, क्या आप चैट में डाल सकते हैं कि ऐसा कौन कौन सा कंपनी है जो आज वर्तमान में मेटावर्स पे काम कर रही है, जिसने ऑलरेडी इस मार्केट में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मेटावर्स के दे रखे हैं। चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं। Recording in progress. जी जी, काफी लोग चैट कर रहे हैं। इंस्टामिंट, यूनियन बैंक, व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टाग्राम। जी दोस्तों, सारे लोग लगे हुए हैं आज। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। जी जी जी। अभी बीएमडब्ल्यू दोस्तों, आज ऐसा है कि बीएमडब्ल्यू आप अगर ट्राई करने जाएंगे तो आपको बीएमडब्ल्यू कार में नहीं बैठाएगा, वो आपको मेटावर्स पर बैठाएगा। अब इसमें दोस्तों देखिए, सेलेक्ट करना है आपको अपना अवतार। तो ये जो अकाउंट है मेरे मित्र पंकज शर्मा जी का है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता फेस उनको, क्योंकि आज हम एंट्री करने जाएंगे तो वेयर ग्लास के साथ हमें लगेगा अपना खुद का एक अवतार। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ओह, सॉरी दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। दोस्तों मैं टाइम का भी अभाव है, समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो इसको मैं और कभी आपको एंट्री करवाऊंगा, क्योंकि लॉग आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का जो सेशन रहेगा वो अगले सेशन पे रहेगा। तो अगर को होस्ट चाहें तो इस मीटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मिस्टर मिंट। Recording stopped. थैंक यू पारस जी। काफी आसान शब्दों में बहुत अच्छे से आपने हमें इसके बारे में बताया कि किस तरीके से हम लोग मेटावर्स टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, या आपने जो बताया कि किस तरीके से लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 क्या होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आने वाले सेशंस में हम लोग बात करेंगे मेटावर्स की, जैसे जो अभी हम लोग यूनियन बैंक को देख पा रहे थे। तो अगले सेशंस में हम मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए
आप वेट करें और काम करें स्टेटमेंट स्पोर्टमेंट के साथ, और ऐसी डेली एजुकेशन के साथ बने रहिएगा। जो हमारे एजुकेशनल कॉल होते हैं, अलग अलग टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तो आप भी एजुकेट होइए और आपके जितने भी साथीगण हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, सभी को एजुकेट करिए ताकि टीम ग्रोथ कर पाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशंस को हम एंड करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। हैव ए नाइस डे।